शिक्षा कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम आज 14 क्वेश्चन और करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के। इससे पूर्व मैंने डीएलएड हेतु टीचिंग एप्टीट्यूड के 46 क्वेश्चन डाल चुका हूं, तो ये तीसरा प्रैक्टिस पेपर होगा। डीएलएड में आप लोगों को पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस आने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का 47 क्वेश्चन। शिक्षण है, शिक्षण क्या है? व्यवसाय है, नंबर 2 व्यापार है, विनियोग है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो शिक्षण है वो क्या है? वो इन तीनों में से कुछ नहीं है, ना ही व्यापार है, ना ही व्यवसाय है, ना ही विनियोग है। हमेशा शिक्षण तीन चीजों से मिलकर बनता है: शिक्षक, छात्र और करिकुलम। अगला सवाल है, शिक्षा का उद्देश्य है बालक को सूचनाएं प्रदान करना, बालकों में धार्मिक भावना विकसित करना, छात्रों में समाज की मान्यताओं के अनुरूप व्यवहार करने की क्षमता का विकास करना। डी है बालकों में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करना। बालकों को सूचनाएं देना ये तो गलत होगा। धार्मिक भावना का विकास करना शिक्षक का कार्य नहीं है। सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप व्यवहार करने की क्षमता रखना, जैसा समाज चाहेगा क्या एक छात्र वैसा करेगा, तो ये भी गलत होगा। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कि बालक में शिक्षा के प्रति रुचि विकसित करना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, विद्यालय के नियमों का अनुपालन कराना, छात्रों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करना या डी छात्रों के सम्मुख चुनौतियां प्रस्तुत करना। तो देखिए, शिक्षक का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास से मतलब होता है ऑल ओवर डेवलपमेंट। ऑल ओवर डेवलपमेंट में आपकी सभी चीज़ें आ जाती हैं। शारीरिक विकास भी आ जाता है, मानसिक विकास भी आ जाता है और संवेगात्मक विकास भी आता है। तो जितने प्रकार के भी डेवलपमेंट होते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं? सर्वांगीण विकास में आ जाते हैं। इसलिए कि शिक्षक का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। एक अच्छे शिक्षक में होना चाहिए, एक अच्छे शिक्षक में क्या होना चाहिए? उसका कर्तव्यनिष्ठ होना, छात्रों के प्रति जवाबदेह होना या प्रधानाचार्य के प्रति समर्पण की भावना या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो एक अच्छा शिक्षक है वो क्या होता है? छात्रों के प्रति जवाबदेह भी होता है, प्रधानाचार्य के प्रति समर्पण भी होता है। लेकिन उसका सबसे जो शिक्षक में होना चाहिए उसका क्या होना चाहिए? कर्तव्यनिष्ठ होना। अगर वो कर्तव्यनिष्ठ होगा तो छात्रों के प्रति जवाबदेही उसकी स्वयं ही आ जाएगी। इसलिए कर्तव्यनिष्ठ में ही क्या है? बी और सी छुपे हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, कि एक अच्छे शिक्षक में क्या होना चाहिए? उसका कर्तव्यनिष्ठ का गुण होना चाहिए। सीखना संभव होता है, सीखना कब संभव होता है? बाल्यकाल में, किशोरावस्था में, युवावस्था में या संपूर्ण जीवन काल में। जो हम सीखते हैं वो हम कब तक सीखते हैं? हम जो सीखते हैं वो हम पूरे जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं, यानी कि अपने पूरे जीवन काल में हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो बाल्यावस्था भी हो गया, किशोरावस्था भी हो गया, युवावस्था भी हो गया, यानी संपूर्ण जीवन काल में हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं? सीखते ही रहते हैं। छात्र सबसे अच्छा सीखता है सुनकर, पढ़कर, स्वयं करके या उपयुक्त तीनों ही। तो देखिए, जो छात्र जो सीखता है सबसे अच्छा कब सीखता है? वो उपयुक्त तीनों में ही सीखता है। वो सुनकर भी सीखता है, पढ़कर भी सीखता है और स्वयं करके भी सीखता है छात्र। तो तीनों में ही होगा। सुनकर भी सीख सकते हैं, पढ़कर भी सीख सकते हैं और स्वयं करके भी। अगला सवाल है, शिक्षण की व्याख्याना पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त है? ए प्राथमिक स्तर के लिए, माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए, सी उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए या डी उपयुक्त तीनों स्तरों के लिए। तो देखिए, जो व्याख्याना पद्धति का मतलब है लेक्चर मेथड। ठीक, क्लास में आगे आगे से आपने लेक्चर दिया, बच्चे सुन रहे हैं, बच्चों की उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। इन्वॉल्वमेंट होती है लेकिन बहुत कम होती है, इसे कहते हैं हम लेक्चर मेथड। तो किस क्लास के बच्चों के लिए उपयुक्त है? प्राथमिक यानी प्राइमरी यानी 1 से 5, एक से प्राइमरी होता है 1 से 5, उच्च उच्च प्राथमिक होता है 5 से 8, माध्यमिक कक्षाएं 9 से 12 के लिए या उच्च प्राथमिक कक्षाएं यानी कि 12 के बाद। तो जो ये व्याख्यान लेक्चर मेथड किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा? तो ये उपयुक्त होगा सबसे उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए, क्योंकि वहाँ सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो प्राइमरी कक्षा में तो हम खेल विधि का प्रयोग भी करते हैं या बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट करके भी हम पढ़ाते हैं। लेकिन जो लेक्चर मेथड होता है वो स्पेशली होता है उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए। अगला सवाल है 54, छात्रों की पढ़ने में रुचि निर्भर करती है आकर्षण, शिक्षक, कक्ष, आकर्षक, कक्षा फर्नीचर
शिक्षक की भाषा शैली या शिक्षक की शिक्षण शैली। क्या क्लास में अगर क्लास बहुत अच्छी होगी तो बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ पाएंगे, या वहाँ का फर्नीचर अच्छा होगा तो क्या वो अच्छे ढंग से पढ़ पाएंगे, या शिक्षक की अगर भाषा शैली होगी तो क्या वो अच्छे ढंग से पढ़ पाएंगे। सबसे उपयुक्त कौन सा है, पढ़ने में उनकी रुचि सबसे उपयुक्त किस में निर्भर करती है, शिक्षक की शिक्षण शैली में करती है कि शिक्षक जो है किस प्रकार से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तभी तो बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। उन्हें क्या मतलब होगा कि कक्षा में फर्नीचर अच्छा है, भाषा शैली अच्छी है, जो शिक्षण कक्ष है वो अच्छा है। ये तीनों भी निर्भर करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर करती है रुचि, शिक्षक की शिक्षण शैली पर निर्भर करती है। अगला है 55। विद्यालय में सामूहिक खेलों के आयोजन से छात्रों में विकसित होती है सहयोग की भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना, मनोरंजन की भावना या उपयुक्त सभी। विद्यालय में जो सामूहिक खेलों के आयोजन से छात्रों में विकसित होती है, क्या होती है, सहयोग की भावना होगी, या प्रतिस्पर्धा की भावना होगी, या मनोरंजन की भावना, या उपयुक्त सभी। तो जब कोई बच्चा खेल खेलता है तो उससे क्या होता है, सहयोग भी करते हैं हम खेल में, प्रतिस्पर्धा भी होती है जीतने की हमें कि मुझे क्या है इससे जीतना है, मनोरंजन भी होता ही है खेलों में, तो उपयुक्त सभी होगा। अगला है विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है, नैतिक व्यवहार का विकास होता है, माता पिता पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, या पुरस्कार प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम जितने भी होंगे विद्यालय में होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, ये सारे के सारे कार्यक्रम क्या है, सांस्कृतिक कार्यक्रम तो है। तो इससे क्या बचता है, बच्चों के जो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है यानी ऑल ओवर डेवलपमेंट है, वो क्या हो जाता है, विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है 57। छात्रों में रचनात्मक सोच विकसित करने के लिए आवश्यक है कि कक्षा का मुक्त वातावरण हो, कक्षा में कठोर नियंत्रण हो, छात्रों पर लगातार आंतरिक परीक्षाओं का दबाव बने रहे, छात्रों को समय समय पर आवश्यक निर्देश मिलते रहे। रचनात्मक सोच का मतलब होता है कोई क्रिएटिव आइडिया हो बच्चों में कि बच्चे कुछ स्वयं से सोचें, कोई क्रिएटिव सोचे स्वयं से। तो इसके लिए क्या आवश्यक होना चाहिए, बच्चे आप अच्छा ज़्यादा कब सोचेंगे, जब आपको कक्षा का मुक्त मुक्त वातावरण मिलेगा, या कठोर नियंत्रण आप पे टीचर करेगा, या इंटरनल परीक्षाओं के लिए आप पे दबाव बनाएगा। तो देखो कठोर नियंत्रण तो एक टीचर को करना ही नहीं है कभी, उसको प्रेशर भी कभी करना ही नहीं है बच्चे पे। आवश्यक समय समय पर दिशा निर्देश मिलेंगे, लेकिन दिशा निर्देश मिलेंगे तो आप तो दिशा निर्देश जो मिल रहे हैं उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपकी रचनात्मक सोच विकसित कब होगी, जब आपको कक्षा का मुक्त वातावरण मिलेगा। अगला, छात्रों को गृह कार्य देते समय ध्यान में रखना चाहिए छात्रों की योग्यता, माता पिता का शैक्षिक स्तर, या माता की योग्यता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब आप गृह कार्य देंगे तो क्या रहेंगे कि छात्रों की योग्यता के अनुसार उसे क्या देंगे, गृह कार्य उपलब्ध कराएंगे। अगला, छात्रों में नैतिक मूल्य का विकास होता है विद्यालय के वातावरण द्वारा, पास पड़ोस द्वारा, या सी घर में माता पिता के आचरण पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए नैतिक मूल्यों का विकास घर में जो प्राइमरी रूप से होता है, प्राथमिक रूप से होता है, सबसे पहले कहाँ होता है कि घर में माता पिता के आचरण से ही उसमें नैतिक मूल्य आते हैं। इसके बाद नैतिक मूल्यों का जो विकास होता है, हालांकि वो कहाँ होता है, विद्यालय के वातावरण में होता है, पास पड़ोस में होता है, लेकिन प्राथमिक रूप से वो कहाँ होता है, घर में माता पिता के आचरण से ही होता है। अगला सवाल है, अगला और अंतिम सवाल है आज का, छात्रों में कक्षा में पढ़ी गई सामग्री को भूलने का कारण होता है अभिरुचि ना होना, अधिक उचित अभ्यास का ना होना, या सीखने में प्रेरणा का अभाव, या उपयुक्त सभी। तो अगर जो भी हमने क्लास में पढ़ा अगर हम उसे भूल रहे हैं तो उसका कारण क्या है, सबसे पहले तो यही है कि हमें क्या है, जो पढ़ाया गया क्लास में उसमें क्या है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो हम तो उसको भूल ही जाएंगे। या जो हमें पढ़ाया जा रहा है अगर हम उसका अभ्यास नहीं करेंगे तब भी क्या हो, हम उसे भूल जाएंगे। और हमारे अंदर कोई सीखने की प्रेरणा नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है किसी कार्य के लिए, तब भी हम क्या हो जाएंगे, उस पढ़ी हुई सामग्री को भूल जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब अगली सीरीज फिर से आएगी 60 क्वेश्चन की कल से।